हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं CT3 पेपर 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जो फर्स्ट प्रॉब्लम है मैथ्स का अपने में, दैट इज 19। तो इसमें देखो, फाइंड द इंटीजर लिस्ट इंटीजर इन द रेंज ऑफ f of x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, लिस्ट इंटीजर इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं इसमें, सबसे पहले इसके रेंज के बारे में सोचते हैं कि इसकी रेंज क्या होगी। तो इसकी रेंज निकालने के लिए अपन देखते हैं कि 2x माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज क्या है। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक बार फंक्शन यदि बनाए तो x इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम होगा, x इज इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 0 पे 0। इस टाइप का इसका कुछ ग्राफ है, किसका, y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सो मैक्सिमम वैल्यू हियर इज 1, दैट इज 8, x इज इक्वल टू 1 पे 1। अब देखो, सो सेक इनवर्स ऑफ समथिंग, दिस समथिंग मस्ट लाइज, है ना, दिस समथिंग का मोड होना चाहिए हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये सेक इनवर्स की डोमेन होती है। तो अपने को तो रेंज के बारे में सोचते हैं, तो अपन ये सोच रहे हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें पॉसिबल है। अब -1 से 1 के बीच में तो अपन ले ही नहीं सकते ओपन, है ना, -1 to 1 ओपन तो अपन ले ही नहीं सकते, 1 आ सकता है। तो पहले तो सेक इनवर्स में अपने को क्या क्या लेना चाहिए। तो इसकी जो इनपुट है -∞ to -1, सब कुछ इसमें आ सकता है, -∞ to -1 इंक्लूडिंग -1, और एक पॉइंट और इसमें आ सकता है, दैट इज 1। तो नेगेटिव के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अचीव करेगा, एवरी वैल्यू विल बी अचीवेबल। तो सेक इनवर्स की रेंज होती है बच्चों 0 to पाई। तो अपन बोलेंगे कि π/2 से लेके, है ना, π/2 से लेके कहां तक, है ना, व्हेन दिस इज -1 और 1, तो π/2 to पाई ये सब कुछ अचीव करेगा। पाई कब अचीव करेगा, व्हेन x इज दिस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज -1, है ना, और π/2 कब अचीव करेगा, देन व्हेन दिस इज 0। ठीक है, यूनियन एक पॉइंट और है बच्चों, है ना, पॉजिटिव वाला भी एक अचीव कर रहा है, मतलब 1 अचीव कर रहा है, तो सेक इनवर्स 1 क्या आएगा, 0 भी अचीव कर रहा है। तो इस फंक्शन का रेंज ये हो गया π/2 to पाई यूनियन 0। अब अपने को क्या निकालना है, लिस्ट इंटीजर इज 0। क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 18 था, है ना, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 18। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, बिल्कुल गलत है, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज होगी वो है -π/2 to π/2, और cot इनवर्स x की रेंज होगी 0 to पाई। दोनों नेगेटिव के लिए सेम नहीं होंगे, व्हेन x इज पॉजिटिव दे आर इक्वल। सही बात। सेकंड, cos इनवर्स cos 30, cos इनवर्स cos 30 क्या बोल रहा है, tan पाई -30। तो देखो, इसको अपन कैसे चेक करते हैं कि ये इसके इक्वल होगा कि नहीं। पहले तो ये चेक करो कि cos इनवर्स ऑफ समथिंग, तो cos ऑफ tan पाई -30 cos 30 आएगा, बोलो, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चेक कर लो कि ये इसकी रेंज में है कि नहीं, ये cos 30 के इक्वल है। अब ये इसकी रेंज में है कि नहीं, रेंज में है कि नहीं मतलब 0 से पाई में होना चाहिए। tan पाई -30 को रफली चेक करेंगे तो ये देखो कितना है, 3.14 31.4 -30, तो ये होगा
1.4, तो 1.402 पाई में आ रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। बाकी सोल्व करने के लिए अपन कैसे करते हैं इसको सोल्व, मैं इसका ग्राफ जानता हूं cos इनवर्स ऑफ cos x का। cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ होता है 0 to पाई जाता है इस तरीके से और इस तरीके से। तो मैं ये चेक करूंगा कि 30 किसके बीच में आ रहा है ना। 30 जो वैल्यू आ रही है, 30 आ रहा है 10 पाई, 10 पाई होता है 31.4। तो जो 30 वैल्यू है ये आगे अपना चला जाएगा ऐसे। 30 वैल्यू अपनी पढ़ने वाली है 9 पाई से लेके 10 पाई के बीच में। इसका ग्राफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये -x प्लस 10 पाई है ना। cos इनवर्स ऑफ cos x विल फॉलो -x प्लस 10y, x की जगह 30 रख दो, -30 प्लस 10 पाई। f of x इज इक्वल टू ln ऑफ sec इनवर्स x एंड g of x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। ये आइडेंटिकल फंक्शन है क्या, या इक्वल फंक्शन है क्या? तो e टू द पावर ln sec इनवर्स x, आइडेंटिकल फंक्शन क्या होता है, डोमेन रेंज दोनों सेम होना चाहिए और फंक्शन का मतलब बिल्कुल ग्राफ बिल्कुल डिट्टो कॉपी होना चाहिए। तो अपन बोलेंगे कि जैसे e टू द पावर ln sec इनवर्स x में x इज इक्वल टू 1 डोमेन में नहीं है, क्योंकि sec इनवर्स 1 आएगा 0, sec इनवर्स 1 आएगा 0 और ln ऑफ 0 डोमेन में नहीं है। बट gx इज इक्वल टू sec इनवर्स x की डोमेन में x इज इक्वल टू 1 है, हेंस दे आर नॉट इक्वल फंक्शंस। तो रॉन्ग हो गया ये। कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का ग्राफ बना लो बच्चों। कोट इनवर्स ऑफ कोट एक्स का ग्राफ कैसे होता है, 0 to पाई रेंज होती है, इस टाइप का कुछ इसका ग्राफ होता है। अब ये फंक्शन अपन देख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, मतलब करेक्ट है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 था ये। क्वेश्चन नंबर 20 काफी सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन के बारे में कुछ अपने को बताना है। तो ये फंक्शन को यदि देखें, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस, है ना, x की जगह -x रखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब फंक्शन एक इवन फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। एफ एक्स इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन भी होगा, 1 पे और -1 पे वैल्यू सेम है, मेनी वन फंक्शन है। एफ एक्स इज पीरियोडिक, ना तो ये पीरियोडिक फंक्शन है ना ही ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इन इट्स रेंज। एफ एक्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखेगा, बिल्कुल सही बात है। एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव हुआ, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पॉजिटिव आएगा, या 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई पॉजिटिव नंबर प्लस 0 एट मैक्स, है ना, मिनिमम ये कितना अचीव कर सकता है, 0। तो 0 प्लस सम पॉजिटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। 21 इज ऑल्सो इजी प्रॉब्लम। क्या बोलना है अपने को, लिमिट x टेंड्स टू सी f ऑफ x के बारे में बताना है, ठीक है। तो अपने को क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का मोड, लिमिट x टेंडिंग टू 3। क्या होगा, तो मैं बोल रहा हूं कि 3 प्लस पे वैल्यू निकाल देता हूं, है ना, f ऑफ 3 प्लस निकाल लेता हूं। 3 प्लस पे ये होगा 3 माइनस 3 प्लस पे ये क्या होगा, 3 प्लस पे 6 माइनस 1 5 प्लस माइनस ऑफ 2। f ऑफ 3 माइनस की बात करूं तो 3 माइनस पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, 3 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी -2 आएगा। 3 माइनस पे ये होगा 6 माइनस -1 5 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, बट जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा क्या होगा, सेम, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। फर्स्ट का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, सिमिलरली सेकंड का।
सेकंड का लिमिट के बारे में बोले, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बन जाएगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एनी इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये अपने को करना है। तो देखो जीरो प्लस निकाल लो, जीरो प्लस पे ये जीरो होगा, जीरो प्लस पे ये वन आएगा, है ना। -0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट होता है बच्चों वन को टेंड करता है, तो आंसर इज -1। ऐसे ही ये जीरो प्लस क्या, एफ ऑफ जीरो प्लस निकाला मैंने, ऐसे ही एफ ऑफ जीरो माइनस निकाल लेंगे। जीरो माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट वन आएगा माइनस, ये क्या आने वाला है, जीरो माइनस पे ये हल्का सा पॉजिटिव नंबर 0.001, फ्रैक्शनल पार्ट जीरो को अप्रोच करेगा, तो एक तरफ से -1 एक तरफ से 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। फोर्थ देखो, tan ऑफ सिग्नम ऑफ x अपॉन सिग्नम ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। अब x टेंडिंग टू जीरो को यदि अपन ध्यान से देखें, tan ऑफ सिग्नम ऑफ x टेंडिंग टू जीरो पे, टेंडिंग टू जीरो है, तो जीरो प्लस से टेंड करेंगे, f ऑफ जीरो प्लस निकालने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा tan ऑफ 1 अपॉन 1, ठीक है, सिग्नम ऑफ x 1 होगा। ऐसे ही f ऑफ जीरो माइनस निकालना चाहें तो वो होगा tan ऑफ -1 अपॉन -1, विच इज अगेन tan 1 अपॉन 1, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले कौन कौन से हैं, सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, a and b are real numbers such that function f of x is equal to -3ax square minus 2 when x is less than 1, bx plus a square when x is greater than equal to 1 is differentiable for all x belongs to R, then तो अपने को देखो यहाँ पे क्या क्या चेक करना है, कंटिन्यूअस होना चाहिए पहले तो f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस, ए और बी में एक रिलेशन ये आएगा। दूसरा क्या आने वाला है, इफ दिस इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑब्वियसली होगा क्योंकि डिफरेंशिएबल दिया हुआ है फंक्शन। और दूसरा एफ डैश 1 माइनस इज इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस, यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, f of x is equal to सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स x प्लस tan ऑफ π/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इस फंक्शन के बारे में अपने को बताना है, ठीक है। पहले तो सिग्नम ऑफ कोट इनवर्स x के बारे में देखते हैं। कोट इनवर्स x बच्चों होगा 0 से लेके पाई ओपन, है ना, 0 और पाई दोनों ओपन होता है। 0 ओपन से पाई ओपन में कोट इनवर्स x पॉजिटिव होगा, सही बात है ना, ये होगा 0 टू पाई, दोनों ओपन है, मतलब पॉजिटिव नंबर, सिग्नम ऑफ पॉजिटिव नंबर, ये तो 1 आ गया। अब बात करते हैं tan ऑफ π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब मैं क्या बोलता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का यदि इवन मल्टीपल होगा तब तो ये डिफाइन होगा, ऑड मल्टीपल पे तो डिफाइन ही नहीं होगा। π/2 का ऑड मल्टीपल इंफिनिटी, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये डिफाइन कब होगा, व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इवन। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, है ना, ये कब डिफाइन है, सिर्फ इवन पे ही डिफाइंड है फंक्शन, डिफाइन ही इवन पे ही है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू 2n पाई, है ना, x अपन बोल सकते हैं कि 2n पाई से 2n पाई प्लस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो सकता है, 2n हो सकता है।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2n हो सकता है, मतलब x क्या होगा 2n से 2n प्लस 1, बोलो 2n से 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से लेस होना चाहिए। तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आएगा 2n, तो ये आएगा यहाँ पे इंटीजर। तो tan ऑफ पाई बाई 2 इंटू इवन इंटीजर tan पाई क्या है 0। तो f ऑफ x इज 1 when x is between 2n plus 1 to 2n, function is not defined। तो इसको ग्राफिकली यदि देखें तो क्या है, देखो 2n पे डिफाइंड है, एग्जैक्ट 2n पे डिफाइंड है बिल्कुल। 2n से 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पे गोला, फिर बीच में डिफाइन नहीं होगा, है ना, 0 से 1 पे डिफाइन होगा, 1 से 2 में डिफाइन ही नहीं होगा। ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, देखो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आने वाला है 2 2 3। फिर है ना नेगेटिव साइड में यदि देखें तो इस टाइप के फंक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल पीरियोडिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोटो हर 2 के बाद फोटो सेम है, 0 से 2 के बाद में फोटो सेम है, तो इट्स ए पीरियोडिक फंक्शन, करेक्ट, पीरियोडिक फंक्शन है, सही बात है। और क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज मेनी वन बट नॉट एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन नहीं है। इवन फंक्शन एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए था, ये नहीं है, तो इट इज नॉट ए इवन फंक्शन। 1 2 एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड, बाउंडेड फंक्शन है, 2 वैल्यूज के बीच में इसको बाउंड कर सकते हैं बिल्कुल। ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स रिमेन्स अबव एक्स एक्सिस, बिल्कुल करेक्ट है, 1 2 3 4 ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। 23 था ये, 24। देखो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है, a इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस माइनस b इंटू कोस ऑफ 2x प्लस c इंटू ई की पावर माइनस 2x माइनस x साइन x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1। तो यहां से जैसे ही a b c निकलेगा अपना आंसर हो जाएगा सोल्व, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब x साइन x था, उसको मैंने x स्क्वायर लिख दिया है ना, इफेक्टिव पावर अपने पास क्या मिलेगी, x स्क्वायर ही मिलने वाली है, तो मैं उसको x स्क्वायर ही लिख लेता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नीचे इफेक्टिव पावर क्या है, x स्क्वायर, तो ऊपर मैं बोलूंगा कि कहां तक जाएंगे अपन, x स्क्वायर तक जाएंगे, तो ऊपर वाले का एक्सपेंशन कर दो टिल x स्क्वायर। तो देखो क्या क्या बनने वाला है, a इंटू 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस b इंटू cos 2x क्या होगा, cos 2x विल बी 1 माइनस 2x अपॉन, है ना, 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस 2x, e टू द पावर माइनस 2x क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन 2, ठीक बात बोलो, माइनस x साइन x क्या है, x इंटू साइन x की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन x की वैल्यू होगी x माइनस एक्स क्यूब अपॉन, तो x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल पे अपने को जाने की जरूरत नहीं है, यहीं तक अपना काम हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखो जो एक्स स्क्वायर के नीचे की पावर है उन सबको क्या कर देंगे 0, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट विल बी इट्स आंसर। तो एक्स कांस्टेंट टर्म क्या है, a माइनस बी प्लस सी, तो एक इक्वेशन बन गई a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एक्स का कोएफिशिएंट देखो 2a माइनस 2c, एक्स का कोएफिशिएंट देखना अपने को 2a माइनस 2c, ठीक है। x का कोएफिशिएंट अपने पास आ जाएगा 2a माइनस 2c, है ना, 2a माइनस 2c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 0, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की बात करें अपन, है ना, ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, यहाँ पे देखो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 2a,
है ना, 2a प्लस 2b है ना प्लस 2c माइनस 1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, है ना, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गायब, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो यहां से अपने पास क्या मिल गया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो देखो 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, a b c की वैल्यूज, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 अपने पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, इफ रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ b एंड लैम्डा। तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल कब होगी, व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड ऑल्सो कंटिन्यूअस in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b. This is the condition for Rolle's theorem, ठीक है। If Rolle's theorem is applicable to this function, Rolle's theorem यहां पे applicable है, तो Rolle's theorem applicable होने के लिए क्वेश्चन नंबर अपने पास है ये 25। तो मैं जानता हूं रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए -2 to 2 में फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, -2 to 2 में फंक्शन क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सही है बात। तो इस बात का अपन यदि यूज करें, फंक्शन को देखो, है ना, ये फंक्शन है अपने पास। तो देखो फंक्शन में x की जगह -x रखूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, f ऑफ -x इज इक्वल टू f ऑफ x, फंक्शन इज इवन। तो सिचुएशन में देखो -2 से 2 में चेक करनी थी, मैं बोल रहा हूँ सिचुएशन में 0 से 2 में चेक कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन 0 to 1, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होगा, लैम्डा लेस देन 1 पे ही चेक करेंगे अपन, सबसे पहले 1 पे ही, 1 के अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे चेक करते हैं। f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन f डैश 1 माइनस इज इक्वल टू f डैश 1 प्लस। ये दो इक्वेशन है, देखो यहां से मिलना चाहिए अपने को। 1 माइनस की बात करें, 1 माइनस में a प्लस बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस पे ये हो गया लेमडा, 1 प्लस पे ये हो गया लेमडा अपॉन 1। ये दो इक्वेशन मिल गई अपने पास। f डैश 1 माइनस का मतलब 2a, f डैश 1 प्लस का मतलब माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस लेमडा अपॉन, है ना, इसका डिफरेंशिएशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1/x का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस पे माइनस लेमडा। तो देखो यहां से अपने पास 3 इक्वेशन है और 3 ही वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है, लेमडा a एंड b, और लेमडा a b यहां से निकल आएगा। देखो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है, -12, b इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 3/2, और लेमडा इज इक्वल टू 1। 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स। ये था क्वेश्चन नंबर 25। 26 देखो, 26 नहीं है, फिजिक्स का है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। क्या बोल रहे, देखो 44, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू,
2 इंटू ई की पावर एक्स साइन ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, वेर एक्स इज बिटवीन 0 to 2 pi, y is equal to this function, slope of tangent to this curve is minimum, है ना, इसकी स्लोप का मिनिमम निकालना है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो y डैश कर लो, y डैश विल बी, डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा अपने पास 2 इंटू ई की पावर x, इसका साइन ए कोस बी को मैं क्या बोल देता हूं e की पावर x साइन 2 थीटा, है ना, साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा अपने पास साइन 2 टाइम्स थीटा, थीटा यहां पे पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो सॉरी y होगा, ये पहले y निकाल लेते हैं अपन, y इज इक्वल टू e की पावर x साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कोस ऑफ x, ये आ जाएगा अपने पास फंक्शन। अब y डैश की बात करो, y डैश हो जाएगा e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos x का माइनस साइन x, y डबल डैश, है ना, इसको अपने को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज, राइट, मिनिमाइज, इसको करना है मिनिमाइज, तो y डबल डैश निकाल के देखते हैं, y डबल डैश क्या आएगा, e की पावर x c माइनस एस एज इट इज, c माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा अपने पास माइनस एस माइनस सी से सी गया, आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x माइनस के साथ साइन x। अब देखो y डैश कहाँ y डैश को यदि मिनिमाइज करना है तो y डबल डैश जहां जहां जीरो है, तो y डबल डैश इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन क्या क्या होगा, 0 पाई एंड 2 पाई, इन पे वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0 पाई 2 पाई पे जहां पे मिनिमा होगा वही अपना आंसर होगा, तो f ऑफ 0 निकाल लो बच्चों, f ऑफ पाई निकाल लो और f ऑफ 2 पाई निकाल लो, है ना, y डैश ऑफ 0, y डैश ऑफ पाई एंड y डैश ऑफ 2 पाई, विच एवर इज मिनिमम विल बी अवर आंसर, क्योंकि एंड पॉइंट्स पे इंक्लूड हो गए, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू, तो ये काफी सिंपल प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27, ये बोल रहा है कि इसकी स्लोप मैक्सिमम कब होगी, तो मैंने क्या बोला कि y डैश किया, इसकी स्लोप आ जाएगी dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दिस इज फंक्शन, क्लियर। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कब अपने को मिलने वाली है ना, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस बी बाई 2a पे, माइनस ऑफ 6 बाई 2a माइनस बी बाई 2a पे होगा, तो x इज इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये, लास्ट प्रॉब्लम वाज ऑल्सो सिंपल, और ये प्रॉब्लम भी बहुत ही सिंपल है, काफी आसान प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द रेंज ऑफ द फंक्शन y is equal to when x belongs to 0 to 4, इस फंक्शन की रेंज निकालनी है बच्चों when x belongs to 0 to 4, तो मैंने क्या बोला, इसको मैं क्या कर लेता हूं, y is equal to x plus 1 minus 1, ये बना लेता हूं, तो ये y is equal to बन जाएगा y is equal to minus 2 upon x plus 1। अब देखो इसकी रेंज, x plus 1 फंक्शन क्या है, 0 to 4 में इंक्रीज करेगा, ये फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो y ऑफ 0 विल बी, है ना, 0 to 4 में y ऑफ 0, ये फंक्शन 0 to 4 में डिक्रीज करेगा माइनस के साथ,
इंक्रीज करेगा, है ना। माइनस के अंदर जितना बड़ा वैल्यू रखेंगे अपन उतना ही क्या होगा, 1 माइनस समथिंग छोटा वैल्यू आएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, y ऑफ 4 पे, y ऑफ 4 क्या आ रहा है, 1 माइनस 2/5 दैट इज 3/5। ऐसे ही y ऑफ 0 निकाल लो बच्चों, y ऑफ 0 क्या है, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो वैल्यूज क्या आ रही है, -1 to 3/5। 5b माइनस 2a निकालना है अपने को, 5b माइनस 2a, ठीक। a टू बी ए, यहां पे ये a है और ये b है, अपने को निकालना है 5b माइनस 2a। आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 47। द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस r। अपने पास क्या है, एक स्फीयर दिया हुआ है ऑफ रेडियस r, इसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो अपन यही तो बात कर रहे हैं यहां पे कि ये रेडियस r दी हुई है, स्मॉल r, ये रेडियस को मैं मान लेता हूं लेट्स से कैपिटल R, तो इस वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू हाइट होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, ये इसका डबल मान लेते हैं, ये होगी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस, है ना, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कैपिटल। यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है कैपिटल R, है ना, वेरिएबल यहां पे क्या है, कैपिटल R, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। इसको अपने को क्या करना है बच्चों, मैक्सिमाइज वॉल्यूम को, तो dv बाई डी आर करते हैं, dv बाई डी आर इक्वल टू 0, dv बाई डी आर किया तो क्या आ रहा है 2 पाई r, है ना। dv बाई डी आर अपने को क्या मिलने वाला है, dv बाई डी आर 2 पाई r 2 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, इसका 2 पाई R स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन यदि करें तो डिफरेंशिएशन अपने को मिल जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस कैपिटल R के कैपिटल R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस R स्क्वायर का हो जाएगा 2 माइनस, है ना, माइनस ऑफ 2R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वल टू 0, तो 4 पाई R अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, dv बाई डी आर को 0 करते ही ये अपने को मिल जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 आ गया, एक तो R इक्वल टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब एक लंबी लाइन, तो वो तो केस हट गया। 2 इंटू R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। यहां से क्या आया बच्चों, 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कैपिटल R स्क्वायर। R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू अपने पास आ गई अंडर रूट ऑफ 2/3 इंटू स्मॉल r, ठीक है, बोलो कैपिटल R आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर, अपने को स्मॉल r स्क्वायर की टर्म्स में लिखना है चीजों को, तो देखो यहां पे R स्क्वायर
की जगह अपन लिख लेंगे 2/3 r², है ना, 2/3 r², ठीक है, और √r² माइनस r², तो ये हो जाएगा √r² माइनस कैपिटल R² को लिख देंगे 2/3r²। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अपने पास आ गया 2π/3r²। दिस विल बी 1 माइनस 2/3 विल बी 1/3, तो मतलब r/3 आ गया। दिस इज द वे। सो फाइनली अपने को क्या मिला, एक 2 और है ना, यहाँ पे 2 और है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। r/√3 मिलेगा ये, है ना, इसका अंडर रूट है 2 इंटू √r²/3, है ना, तो r/√3 आएगा, कहने का मतलब r/√3 बार आने वाला है, तो ये बनेगा। तो इसको यदि गिवन जो दिया हुआ है √λπr³/9 में लिखें तो ये क्या बन रहा है, देखो इसको नीचे मैंने 9 बना लिया, तो ऊपर √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा √48πr³, ये बन रहा है। अब √48 का मेरे को क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द प्रॉपर डिविजर्स। तो प्रॉपर डिविजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर डिविजर्स होते हैं 48 के अलावा, है ना, वो नंबर खुद नहीं होना चाहिए डिविजर, उसके अलावा जितने भी डिविजर्स हैं उन दोज ऑल डिविजर्स आर कॉल्ड प्रॉपर डिविजर्स, ठीक है। 1 जैसे 48 में अपन बात करेंगे कि 1 2 3 ये सब इसके क्या है, डिविजर्स है ना। 48 को हटाना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स अपन कैसे काउंट करते हैं, इसमें 16 इंटू 3 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1, तो डिविजर्स होते हैं बच्चों 4 + 1 इंटू 2, 10 10 - 1, 1 कौन सा, 48 खुद, तो टोटल 9 डिविजर्स आर देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। देखो क्या बोल रहा है, लिमिट की प्रॉब्लम है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x प्लस a sin bx की पावर 1/x इज इक्वल टू e का स्क्वायर, है ना। तो ये फॉर्म यदि x टेंडिंग टू 0 पे देखें तो 1 टू द पावर इंफिनिटी बन रही है। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, e टू द पावर cos x प्लस a sin bx माइनस 1 इंटू 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0 e स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये एंड ये इसको इक्वेट कर देंगे, cos x प्लस a sin bx माइनस 1 बाई x लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 2, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे क्या आना चाहिए, ये 2। तो 0/0 फॉर्म बन रही है अपने पास, डिफरेंशिएट कर दो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, बोलो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस ab cos bx लिमिट x टेंडिंग टू 0। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ab इक्वल टू 2 होना चाहिए, दैट्स इट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 इज बेस्ड ऑन पीएनसी। उस क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ triangles that can be formed in a polygon n-sided polygon such that no sides is common, है ना। कोई भी साइड उस ट्राइंगल की और उस पॉलीगन की क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो ये तो अपने पास प्रॉब्लम है, इसको अप्रोच करने का तरीका क्या है देखो, है ना, यहां पे 20 साइडेड रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है, अपन n साइड के लिए ये बात प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखो, है ना, मान लो ये है, इस तरीके से ऐसे n पॉलीगन है, n साइडेड पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है लेट से, ठीक है। तो अपन क्या बोलते हैं देखो, फर्स्ट अप्रोच मेथड 1, मेथड 1 मैंने बोला टोटल माइनस, है ना, टोटल ट्राइंगल पॉसिबल माइनस एग्जैक्टली वन साइड कॉमन प्लस एग्जैक्टली टू साइड कॉमन, ये भी कर सकते हैं अपन। टोटल कितना है बच्चों, टोटल है 20C3 माइनस एग्जैक्टली वन कॉमन। एग्जैक्टली वन कॉमन कैसे होगा, एक साइड उठा लू मैं NC1 से, NC1 से एक साइड उठा लू इनटू, अब मुझे पता है एग्जैक्टली वन साइड कॉमन रखना है, तो ये साइड को हटा देता हूं, ये पॉइंट को हटा देता हूं, कितने बचे बाकी पॉइंट्स, मतलब अब इन चारों पॉइंट में से कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकता, ये तो दो तो सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके आजू बाजू वाले भी पॉइंट अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि एग्जैक्टली टू साइड कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो आजू बाजू वाले दोनों पॉइंट को हटा दिया, देन वी आर लेफ्ट विथ n-4 पॉइंट्स, उस n-4 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट उठा लूं तो n-4C1 ट्राइंगल बन जाएगा इनसे, अब एक एग्जैक्टली वन साइड कॉमन प्लस एग्जैक्टली टू साइड्स आर कॉमन। एग्जैक्टली टू साइड्स में यदि बात करें, एग्जैक्टली टू साइड्स कॉमन कैसे हो सकती है, दो कॉन्जुगेटिव साइड्स का सिलेक्शन। अब दो कॉन्जुगेटिव साइड्स का सिलेक्शन करने के लिए मेरे पास टू कॉन्जुगेटिव साइड्स कितनी होगी, 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे अपन लास्ट में कितने आएंगे, टोटल n सच टू साइड्स आर पॉसिबल, है ना। कोई भी कॉन्जुगेटिव सिलेक्शन यदि अपने को करना है टू साइड्स का, तो ये वाला जब पॉइंट आएगा, है ना, 1 से शुरुआत किया अपन ने, 1 से ऐसा एक, 2 से भी एक ऐसा, ऐसे ही 3 से भी एक ऐसा, तो nth से एक ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा। टोटल पर हम बोलेंगे कि देयर विल बी सच n ट्राइंगल्स इन विच टू कॉन्जुगेटिव साइड्स आर देयर, ठीक है। 20C3 माइनस, या n है तो nC3 माइनस n इंटू n-4 प्लस n, तो ये हो जाएगा n इंटू n-3, ठीक है। दिस इज मेथड 1। इससे ज्यादा बेटर मेथड है कौन सा, जो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये काफी जगह एप्लीकेबल होगा, इसमें दिमाग भी थोड़ा सा एक बार लगाना पड़ेगा, बट एक बार समझ में आ गया बच्चों तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस पे होती है। एक बार इसको जो नेक्स्ट में डिस्कस करने वाला हूं उसको ढंग से समझना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 49 का अप्रोच टू, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स अपने को मिलेंगे जिनमें ये अपन करते हैं, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है ये। मैं क्या बोलता हूं देखो, समझना, मैंने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया पहले NC1 से, कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया, मान लो यही वाला सेलेक्ट हो गया, NC1 तरीके से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब यहां से मैं N1 पॉइंट्स का गैप दिया और एक पॉइंट और सेलेक्ट कर लिया, है ना। टोटल बीच में कितने पॉइंट्स है बच्चों, N1 पॉइंट्स। फिर मैंने बोला मैंने N2 पॉइंट्स का गैप मारा, है ना, इससे इस पॉइंट का अगला सिलेक्शन जो है उसके बीच में मान लो N2 पॉइंट्स है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और पीछे कितने बचे बच्चों, N3 पॉइंट्स, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट्स के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो N1 पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लो N2 पॉइंट्स है, इन तीनों पॉइंट्स के बीच में N3 पॉइंट्स है। अपन क्या चाह रहे हैं, कम से कम N1 की वैल्यू 1 तो हो, है ना, 1 तो होनी चाहिए भाई, है ना, 1 होगा तभी अपन, नहीं तो 1 नहीं होगा तो ये ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्जुगेटिव हो जाएगा। तो कॉन्जुगेटिव सिलेक्शन को रोकने के लिए कम से कम बीच में एक पॉइंट तो आना ही चाहिए ना, बीच में कम से कम एक पॉइंट तो आना ही चाहिए, तब अपना सिलेक्शन अच्छा होगा। कम से कम एक पॉइंट आ गया तो अब मुझे पता है साइड सेलेक्ट नहीं होगी। तो अपने को पता है यहाँ पे
NC1 से मैंने एक पॉइंट फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया, अब अगले का, अब इस प्रॉब्लम को मैं किसके इक्विवेलेंट गिर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं, देखो है ना, ये वाला पार्ट को मैं देख रहा हूं, देखो कैसे, N1 प्लस N2 प्लस N3, क्या क्या हो सकता है, N1 को मैं 1 ले लूं, इसको कुछ N2 को मैं 3 ले लूं, और रेस्ट जो भी पॉइंट है वो यहां आ जाए, N1 को मैं 2 ले लूं, N2 को मैं, है ना, सारे पॉइंट्स सारे इस टाइप के ट्राइंगल बन जाएंगे। एक बार सोचो दिमाग में, सारे इस टाइप के ट्राइंगल बन जाएंगे, N1 की, N2 और N3 की जितनी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, सच दैट इन तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, इन तीनों पॉइंट को हटा दो, N-3। इसके जितना आंसर होगा उतने ही क्या होंगे, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अपने पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये कितना आंसर आएगा, देखो इसका अपन जानते हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अब मुझे पता है कि N1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, N2 भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, N3 भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम 1 तो देना ही है। तो मैंने लिख लिया N1 डैश प्लस N2 डैश प्लस N3 डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 डैश यहाँ पे क्या है, N1 डैश इज नथिंग बट N1 माइनस 1, है ना, N1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो N1 माइनस 1 को मैंने लिख दिया N1 डैश, तो N1 की जगह मैंने क्या लिख दूंगा मैं, N1 डैश प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू N माइनस 3, तो मेरे को क्या मिल गया, N1 डैश प्लस N2 डैश प्लस N3 डैश इज इक्वल टू क्या है, 6। N माइनस 3, N माइनस 6, है ना, ये प्लस 3 है तो उधर माइनस में चला गया, N1 डैश प्लस N2 डैश प्लस N3 डैश इज इक्वल टू N माइनस 6। अब इसके जितने नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, मैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कम से कम 1 पॉइंट तो इन दोनों के बीच में होना ही चाहिए। यहां पे भी देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स एटलीस्ट 1 पॉइंट मस्ट बी देयर, राइट, है ना, एटलीस्ट 1 पॉइंट होना ही चाहिए, है ना। तो अब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, अपन जानते हैं कि इसके नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल बी N-6 प्लस 2C2, तो आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहां पे N-4C2 क्या आ रहा है, N-4C2, ठीक है। अब समझना बात को, ये जो भी आया, मान लो ये ट्राइंगल आया, इसमें ये 2 पॉइंट इस तरीके से सेलेक्ट हो गए, मैं इस ट्राइंगल को कितनी बार कैलकुलेट कर चुका हूं, देखना, NC1 में कभी ना कभी ये पॉइंट सेलेक्ट हुआ होगा, NC1 में ये पॉइंट भी सेलेक्ट हो सकता था, NC1 में ये पॉइंट भी सेलेक्ट हो सकता था। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब मैंने NC1 में इस पॉइंट को सेलेक्ट किया तब इस ट्राइंगल की कैलकुलेशन काउंटिंग हो चुकी है, जब NC1 में मैंने इसको सेलेक्ट किया तब भी इस ट्राइंगल की कैलकुलेशन एक बार हो चुकी है, जब NC1 में मैंने इसको सेलेक्ट किया तब भी इस ट्राइंगल की कैलकुलेशन हो चुकी है। तो एक ट्राइंगल कितनी बार कैलकुलेट हो गया, दिस ट्राइंगल इज कैलकुलेटेड 3 टाइम्स, व्हेन this one is selected, when this one is selected, when this one is selected, so we have to divide this whole number by 3। तो ये देखो ये भी वही आने वाला है, देखो क्या आने वाला है यहाँ पे, n इंटू N-3 इंटू N-4, N-4 इंटू N-5, है ना, सही है, बाई 2 फैक्टोरियल तो हो जाएगा 6। इसको भी जब सिंप्लीफाई करोगे तुम तो यही मिलने वाला है बच्चों, n इंटू N-4 इंटू N-3 बाई 6। अब अपना आंसर आ जाएगा 20, रख दो, अपना प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 49, है ना। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, सेकंड वाला मेथड भी समझ में आना चाहिए, फर्स्ट तो आई थिंक समझ में आ ही गया होगा, सेकंड वाला भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी मान लो और अच्छे से मान लो क्लियर नहीं हुआ है तो डाउट क्लास जब होगी उसमें एक बार पूछ लेना वापस, तो डाउट क्लास में अपन और डिस्कस कर लेंगे इस कंसेप्ट को, बट कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50।
50 काफी सिंपल प्रॉब्लम है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है अपने को एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू मॉड ऑफ प्लस कॉस ऑफ मॉड एक्स। इस फंक्शन के बारे में बोलना है व्हेन द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इस फंक्शन को यदि ध्यान से देखें तो कॉस ऑफ मॉड एक्स जो फंक्शन है, एक्स नेगेटिव हो चाहे एक्स पॉजिटिव हो, कॉस एक्स का फाइनल आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इस फंक्शन को मैं कॉस एक्स लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कॉस एक्स तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बात इस पे डिपेंड करेगी कि ये नॉट डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मोड। अब ये नॉट डिफरेंशिएबल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, व्हेन दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 2 इसका भी सोल्यूशन है। तो f ऑफ x को मैं रिराइट करता हूं, सिर्फ मैं इस फंक्शन को देख रहा हूं, ये फंक्शन तो हमेशा क्या है, डिफरेंशिएबल। तो पूरी सिचुएशन इस पे डिपेंड करेगी, ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल तो नॉट डिफरेंशिएबल, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल होता है डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल प्लस नॉट डिफरेंशिएबल होता है नॉट डिफरेंशिएबल, ये अपने को पता है। इसलिए मैं सिर्फ इस एक फंक्शन को ही देख रहा हूं, ठीक है। तो इस बात का यहां पे यूज करना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझो, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये तुम जानते हैं कि एफ एक्स और मॉड ऑफ जी एक्स का यदि कोई कॉमन रूट है ना, यहाँ पे एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 2 पे ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो इस फंक्शन को यदि देखेंगे तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 2 पे तो क्या होगा बच्चों, डिफरेंशिएबल आएगा, है ना, ये थ्योरम भी तुमने देखी होगी। और x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, 1 इसके उसमें डोमेन में नहीं है, सॉरी 1 पे ये फंक्शन 0 नहीं है, 1 पे ये फंक्शन 0 नहीं है, बट ये फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। तो मोड यहाँ पे 1 के अबाउट चेंज हो रहा है, तो मोड की डेफिनेशन चेंज होगी। तो जब तुम डिफरेंशिएबिलिटी y डैश करके देखेंगे तो इसका चेंज आएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड अपन क्लास नोट से देख सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। बाकी एफ डैश एक्स करके फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग लिख दो, x ग्रेटर देन 1 के लिए और x लेस देन 1 के लिए, और दोनों का डिफरेंशिएशन करके देख लो। x ग्रेटर देन 1 के लिए ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, x लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 बिटवीन 2 के लिए देखो ये फंक्शन क्या होगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। व्हेन x इज बिटवीन सॉरी लेस देन 1, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेस देन 2 ग्रेटर देन 1। लेस देन 2 से छोटे पे ये नेगेटिव, 1 से बड़े पे ये पॉजिटिव। तो ये इसका मतलब माइनस के साथ खुलने वाला है, मतलब एक इसमें से माइनस होगा और एक इसके में क्या होगा, प्लस होगा। ये माइनस होगा तो ये प्लस के साथ होगा, है ना, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन जब तुम करोगे x इज इक्वल टू 1 के अबाउट, तो अलग अलग वैल्यू मिलने वाली है एफ डैश एक्स की, ठीक है। तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा ये x इज इक्वल टू 1 पे। Let the curves y equal to c into c, y equal to x into c minus x and y equal to x square plus ax plus b touches each other at 1,0, मतलब 1,0 पे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो 1,0 इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, पहली बात। तो 1,0 रख देते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 इंटू सी माइनस 1। तो यहाँ से अपने को c इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1। 1,0 इसमें भी रखते हैं, 0 इज इक्वल टू 1 प्लस ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये एक दूसरे को टच करते हैं, इस पास की कंडीशन लगा देते हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच करते हैं, 2 डिग्री कर्व है, एक दूसरे को टच करते हैं, तो दोनों को सोल्व करने पे d क्या आना चाहिए बच्चों, 0, है ना। या 1,0 पे इसका टेंजेंट विल बी इक्वल टू 1,0 पे इसका टेंजेंट। बेटर ये है कि अपन क्या करते हैं, 1,0 से
अपने को पता है कि 1,0 दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है, और 1,0 पे ये दोनों एक दूसरे को टच भी करते हैं, इसका मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 पे क्या होगा, सिंगल, है ना। उसके अलावा और कोई इंटरसेक्शन उनका आ ही नहीं सकता। 2 डिग्री कर्व एक दूसरे को टच किसी पॉइंट पे कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। तो x इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, इस क्वाड्रेटिक का D0 मेथड 1। और क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, दूसरा किसी एक के लिए अपन 1,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, और दूसरे के भी क्या होगी, टेंजेंट होगी, ठीक है ना। दोनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। मेथड 2 में क्या बोल रहा हूं, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स, है ना, 1 माइनस एक्स, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा x, तो y डैश आ जाएगा 1 माइनस 2x, तो y डैश एट 1,0 विल बी 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। y डैश आ गया -1, तो y इज इक्वल टू 1,0 की बात कर रहे हैं, -1 इंटू एक्स माइनस 1, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब ये जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है, ये इस पे भी टेंजेंट है, तो इस पे भी जो y डैश से अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे, a और b की फॉर्म में आएगी, दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, कंपेयर, तो डायरेक्टली अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर। नहीं तो जो फर्स्ट अप्रोच थी वो ज्यादा बेटर थी। D0 करते ही सीधा क्या मिल जाएगा, a और b में रिलेशन, एक रिलेशन पहले दिया हुआ, एक रिलेशन और मिल जाएगा, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट ये वाला जो काम मैं पहला मेथड 1 बोल रहा हूं, ये सिर्फ 2 डिग्री कर्व के लिए ही कर पाएंगे बच्चों, है ना, ये अपन ने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन नंबर 52। क्या बोल रहे हैं देखो अपन यहां पे, tan इनवर्स सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 4n अपॉन n की पावर 4 प्लस 5। ये भी अगेन अपन बोलेंगे कि tan इनवर्स के अंदर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, तो इसको करने का तरीका क्या है कि इसको ब्रेक होगा, ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, डिफरेंस सही है बनने वाला है। तो मैंने क्या बोला, पहले n की पावर 4 प्लस 5 को सोचता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन यदि तुम्हारे को ब्रेक करना है, तो सबसे पहले 1 प्लस जो रेस्ट बचा है, इसके बारे में सोचो कि इसको ब्रेक कर सकते हो क्या, दो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसको बिल्कुल अपन फैक्टराइज कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, n की पावर 4 प्लस 4 को फैक्टराइज करने के लिए n की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर, ये कर लेते हैं अपन, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू n टू इंटू n स्क्वायर माइनस 2 इंटू n स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा देखो, n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2n का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ये बनने वाला है देखो। अब इन दोनों का डिफरेंस है 4n, समझ में आ रहा है क्या, तो इसका मतलब अपना काम हो गया, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स दिस, लेट्स से दिस इज x, है ना, दिस इज y। तो देखो क्या आ रहा है अपने पास, y माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई आ रहा है क्या, बोलो, समझ में आ रही है बात।
तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूं, बोलो। अब ये देखो डिफरेंस में ब्रेक हो गया, इसको यदि मैं n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखूं, इसको लिख सकता हूं n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक तरीके से अपन ऐसा लिख सकते हैं इसमें tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब इसको देखो, ये क्या है, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं f ऑफ n प्लस 1 माइनस f ऑफ n माइनस n। बोलो, लिख सकता हूं फंक्शन ऑफ n प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ n माइनस 1। तो इसका सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी की बात करें तो पहले 1 रखता हूं, यहाँ पे 1 रखता हूं तो आएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 0 1 रखने पे। ठीक है, क्या बात, बोलो। f ऑफ 2 रखा तो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1, फिर f ऑफ ये n इज इक्वल टू 1 रखने पे, ये 2 रखने पे, 3 रखने पे क्या मिलने वाला है, 3 रखने पे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ 2। अब नेक्स्ट f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 3। अब देखो कटना शुरू हो गया, f ऑफ 2 से 2 गया, f ऑफ 3 से 3 गया, है ना। ये 2 टर्म्स बची तो लास्ट में भी 2 टर्म्स बचने वाली है, लास्ट की 2। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स बचने वाली है, n इज इक्वल टू n माइनस 1 वाला और n इज इक्वल टू n वाला। तो रख देते हैं, देखो तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस टर्म्स ऑल्सो। तो देखो क्या बनने वाला है, n माइनस 1 इसमें रखें, n माइनस 1 का ये फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 रखने पे ये क्या मिलेगा अपने को, tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है ना। यहां पे सेकेंड टर्म्स बची है, फर्स्ट 2 टर्म्स में सेकेंड टर्म बची है, तो लास्ट 2 टर्म्स में फर्स्ट टर्म बचेगी, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, n इज इक्वल टू n रखने पे ये हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाली टर्म्स तो कैंसिल हो चुकी होगी। तो देखो अल्टीमेटली अपना क्या आया, जो भी सिग्मा था दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स माइनस हो जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 का मतलब f ऑफ 0 कौन सा है, ये n इज इक्वल टू 1 रखने पे ये 2 था, है ना। 1 रखने पे जो भी ये मिल रहा है, ये मिल रहा है tan इनवर्स 1। और f ऑफ 1 का मतलब क्या है यहाँ पे, f ऑफ 1 का यहाँ पे मतलब है कि n इज इक्वल टू 2 रखने पे जो सेकेंड टर्म है, n इज इक्वल टू 2 रखने पे सेकेंड टर्म क्या मिल रही है, tan इनवर्स 2 मिल रही है। क्या बोलो, यही मिल रहा है क्या। ठीक है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अपने को निकालना क्या है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे ये अप्रोच करेगा पाई बाई 2, तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2, दिस विल बी द आंसर। पाई माइनस पाई बाई 4 विच इज 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2। है ना, 3 पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। और अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 हो जाएगा कोट इनवर्स 2, और उसको अपन लिख सकते हैं बच्चों पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है।
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऑल आर करेक्ट। सो आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है, और अपन बोल सकते हैं कि यदि अपने को सीक्वेंस एंड सीरीज का अच्छे से आइडिया है तो वहां पे ये सब सीरीज भी अपन ने डिस्कशन करी है। तो आई वुड से कि ये टफ प्रॉब्लम तो नहीं है, ट्रिकी प्रॉब्लम है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन क्यूब एक्स प्लस लेमडा टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स। x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। एग्जैक्टली वन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड लेमडा। एग्जैक्टली वन मिनिमम और एग्जैक्टली वन मैक्सिमम वैल्यू इसकी प्रेजेंट है। इसका मतलब f डैश x का एग्जैक्टली 2 रूट्स होना चाहिए इसके बीच में। पहला ये कंडीशन तो होनी चाहिए। तो f डैश x करते हैं अपन पहले। f डैश x क्या मिलेगा, 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस लेमडा इंटू प्लस 2 लेमडा इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मैंने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में कॉस एक्स तो हमेशा क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो। ठीक बात बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू भी जीरो होता है, तो ये तो नॉन जीरो हो गया, ये जीरो होना चाहिए। तो इसको यदि देखें तो साइन एक्स आ जाएगा अपने पास, 2 साइन एक्स ले लिया मैंने कॉमन, अंदर बचेगा 3 साइन एक्स प्लस लेमडा, 3 साइन एक्स प्लस लेमडा। अब ये जीरो एक वैल्यू के लिए है, x इज इक्वल टू 0 के लिए। तो एग्जैक्टली वन मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए इसको भी एक बार 0 होना पड़ेगा कम से कम, ये कंडीशन तो होगी। उसके बाद चेक करेंगे f डबल डैश एक्स, है ना। 2 पॉसिबल पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा तो आना ही चाहिए। इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू, जो मैं लिख रहा हूं, माइनस लेमडा बाई 3, देन माइनस लेमडा बाई 3 मस्ट लाई बिटवीन -1 to 1। -1 भी नहीं हो सकता, इनफैक्ट माइनस पाई बाई टू अवॉइडेड है, पाई बाई टू अवॉइडेड है। तो लेमडा विल बी लाइज बिटवीन -3 to 3। तो -3 से 3 के बाहर कोई भी वैल्यू है उसको अपन नहीं ले सकते। और अपन क्या बोल सकते हैं यहां पे, एक्सेप्ट इसका रिपीटेड रूट भी नहीं हो सकता। साइन एक्स इक्वल टू 0 फिर से रूट हो गया तब भी वो पॉसिबल नहीं है। तो साइन एक्स लेमडा शुड बी नॉन जीरो ऑल्सो। ये गलती बहुत सारे बच्चों से हुई होगी, है ना, ये ध्यान नहीं दिया होगा। लेमडा यदि 0 हो गया तो ये साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, है ना, तो उसका भी एक ही रूट हुआ x इक्वल टू 0, तब भी एग्जैक्टली 1 मिनिमा और मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो इसमें लेमडा इक्वल टू 0 भी हटाना पड़ेगा। तो क्या क्या इसका ऑप्शन करेक्ट है, 0, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 54 देखो, क्वेश्चन नंबर 54 को यदि देखें अपन, अपने पास क्या दिया हुआ है, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1/4 इंटू एफ ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 एफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। f डैश x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f डैश x इंक्रीजिंग है, ठीक है। f डैश x बच्चों, f ऑफ x नहीं, f डैश x इंक्रीजिंग है। अपने को क्या निकालना है, फाइंड द इंटरवल इन विच g ऑफ x इज इंक्रीजिंग। तो g डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका इंटरवल अपने को निकालना है, ठीक है। g डैश x करते हैं अपन, इक्वल ग्रेटर देन 0 लिख लेते हैं, इक्वल टू 0 होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, है ना, तो ग्रेटर देन 0 लिख देते हैं। g डैश x अपन ने किया तो 1/4 इंटू 4x इंटू एफ डैश ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू माइनस 2x इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो g डैश x क्या आ रहा है देखो, है ना, g डैश x होना चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब f x बाहर आ गया कॉमन, एफ डैश 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस
एफ डैश 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां पे चीजें किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे। एक्स पॉजिटिव हो तब ये इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि है ना, ये यदि एक्स पॉजिटिव है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव। तो केस 1 ले लेते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे। मुझे पता है कि एफ डैश इंक्रीजिंग है, जी एक्स को इंक्रीजिंग होने के लिए दिस इनपुट विल बी ग्रेटर देन दिस इनपुट। तो 2x स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इस केस में एफ डैश ऑफ x2 विल बी ग्रेटर देन एफ डैश ऑफ x1 इफ x2 इज ग्रेटर देन x1। इन दोनों का इंटरसेक्शन x ग्रेटर देन 0 में इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे केस 2 अपन ले लेंगे, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x नेगेटिव होगा तो इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, मतलब ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यू से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां से अपन बोल सकते हैं इंटरसेक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 2x स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर, इन दोनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर, दोनों का क्या ले लेंगे, यूनियन। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा। आसान सी प्रॉब्लम है ये भी। क्वेश्चन नंबर 54 था ये, क्वेश्चन नंबर 55। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यहां पे ये एक्स क्यूब है बच्चों, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जी ऑफ एक्स अपने को क्या दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ टी, t is greater than equal to 0 to x, x is between 0 to 1। 0 to 1 में ये डेफिनेशन है, और when x is between 1 to 2 definition is changed, that is 3 minus x। ठीक है, ये अपने पास चीजें बन रही है। अब अपन बात करते हैं किसका, पहले इस फंक्शन को निकालते हैं। ठीक है, मैक्सिमा ऑफ एफ ऑफ टी, t is between 0 to x, मतलब x की, इस फंक्शन को पहले समझो, x की कोई भी वैल्यू ली मैंने, लेट से x इज इक्वल टू हाफ लिया, तो हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन बोलेंगे कि वेयर t वेरीज बिटवीन 0 टू हाफ, t वेरी करेगा 0 टू हाफ में, 0 टू हाफ में मैक्सिमा ऑफ f ऑफ t अपना आंसर आएगा। ठीक है, x की कुछ वैल्यू ली मैंने, मान लो लेट से इफ x इज बिटवीन 0 टू 1, मैंने हाफ लिया, हाफ t 0 टू हाफ में f ऑफ t का जो मैक्सिमम होगा वो होगा g ऑफ x। अब अपन यहां पे मैक्सिमम ऑफ f ऑफ t निकालने की कोशिश करते हैं, उसके लिए f ऑफ t फंक्शन के बारे में अपने को पता कर लगाना पड़ेगा। f डैश t किया बच्चों, f डैश t क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इसका d क्या आ रहा है, नेगेटिव, इसका d आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब f डैश t इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f डैश t ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है बच्चों, f डैश t पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल 0 टू 1 में। सही है क्या बात, बोलो। f डैश t इज पॉजिटिव, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है अपने पास, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये वाला, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब f ऑफ t की मैक्सिमम वैल्यू x पे ही होगी, 0 से x में यदि वेरी करें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो x पे ही होगी। तो इसका मतलब f ऑफ x विल बी मैक्सिमम, यहां पे f ऑफ 2 विल बी मैक्सिमम। तो इस फंक्शन को अपन फिर से कैसे लिख सकते हैं, g ऑफ x क्या आ जाएगा बच्चों, g ऑफ x विल बी f ऑफ x व्हेन x इज बिटवीन 0 टू 1 और इट विल बी 3 माइनस एक्स व्हेन x इज बिटवीन 1 टू 2। अब इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है ना, काफी सिंपल हो गया है। अब इसको अपन सोल्व आराम से कर सकते हैं। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नॉट डिफरेंशिएबल है, सब कुछ अपन निकाल सकते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, f ऑफ 1 माइनस निकाल लो और f ऑफ 1 प्लस निकाल लो, दोनों देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर अपन f डैश 1 माइनस निकालेंगे और f डैश 1 प्लस निकालेंगे, तो ये दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, देन दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है,
तो ये था अपने पास पेपर 2 जो कि काफ़ी आसान था रिलेटिवली एज कम्पेयर टू पेपर 1. दिस वाज मोर इजी और ओवरऑल पेपर वाज इजी टू मॉडरेट वी कैन से. तो इसमें अच्छे मार्क्स तुम्हारे आने चाहिए थे. ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट गाइस हैं. ओके.